समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एटा पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार और योगी सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अखिलेश यादव ने पीजीए, महंगाई और क्षेत्रीय दलों के मुद्दों पर भी अपनी बात रखी है। इसके साथ साथ कई राजनीतिक बयान भी दिए गए। केवल गाय माँ की चिंता कर रहे हैं आप। गाय माँ को देखते हमें सबको रोना आ जाता है और सांड को देखते और रोना आ जाता है। अभी जब लौट के जाओगे आप, डिवाइडर पे सांड सो रहे होंगे दो। अभी जब हम आ रहे थे तो दो सांड सो रहे थे डिवाइडर पे। अब बताइए, अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो क्या करेंगे? पहले सांड तो हटाओ सड़क से। वो भी तो गौवंशी हैं? वो भी तो गौवंशी हैं। उनको सेवा करेंगे। हम तो वो लोग हैं कि जो गाय की सेवा कब से कर रहे हैं, कौन से काल से। पौराणिक इतिहास उठा लो हम लोगों का, हम लोग सब गाय की सेवा करते रहे हैं। और अगर आप चाहो, बीजेपी के घर देखा हो आप और हमारे घर देख लो। बीजेपी के घर में न गाय मिलेगी, कहीं गाय नहीं मिलेगी। क्या पहले तो हम अपने पत्रकारों का वेतन बढ़ाएंगे। अपने पत्रकारों को सुविधा देंगे। सुनिए भी, अपने पत्रकार भाइयों को सुविधा देंगे खूब सारी, जिससे पत्रकार भाई निष्पक्ष रहें। जितना हमारे पत्रकार भाई निष्पक्ष रहेंगे उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। हैं? कौन से भगवान के बारे में बताया? अरे तुम अच्छा, एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगा है। आज तक उन्होंने नाम बोल पाया है? अच्छा, जिसका जो काम उसे करने दो। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगा है एटा में। बड़ा देखा होगा, देखा नहीं आपने? तो कभी मुख्यमंत्री जी ने नाम लिया उसका? क्यों नहीं लिया नाम? क्योंकि वो नाम लेते ही नहीं, जानते ही नहीं है वो। अध्यक्ष जी, जो पार्टी बीजेपी के सामने आती है वह धराशायी कर दी जाती है, क्योंकि आप महाराष्ट्र में देख लो, बिहार में देख लो, तृणमूल देख लो, केवल एक समाजवादी पार्टी ही तक जमकर सामने खड़ी है। तो क्या ऐसा फार्मूला है जिससे आप अपनी पार्टी को बचाए रखेंगे? मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पीडीए के आह्वान की मदद की। पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग एक हो रहे हैं। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई लोग एक हो रहे हैं और आधी आबादी एक हो रही है। महंगाई के कारण, भ्रष्टाचार के कारण और भारतीय जनता पार्टी का काम करने की वजह से, गलत काम करने की वजह से सब एकजुट हो रहे हैं। यही ताकत जो 2024 में इनको हराया था, 2027 में और मिलकर के इनको हराने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीडीए के लोग बीजेपी में हैं वो भी दुखी हो गए हैं। वो भी चाहते हैं पीडीए की ताकत बढ़े। समाजवादी पार्टी के ज्यादातर नेताओं का शोषण हुआ, वो जेल गए, उन्होंने काफी शोषण उत्पीड़न झेला। तो क्या लगता है आपको कि अभी भी वो सब आपके साथ खड़े मजबूती से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता के साथ साथ समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में नेताओं के साथ अन्याय किया है और पीडीए के लोगों के फर्जी फेक इनकाउंटर किए, जान ली है। ये जो पाप किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो भगवान देख रहे हैं ऊपर, प्रभु श्री राम देख रहे हैं। और देखिए, प्रभु श्री राम की कृपा देखिए, इन्होंने जो चढ़ावे में घोटाला किया वो भी पकड़े गए लोग। प्रभु श्री राम की कृपा की वजह से ही जो चढ़ावा चढ़ रहा था वो खुलासा हो गया। आपके द्वारा 2024 में टोटल फॉर्मूला अपनाया गया था, क्योंकि जो कि केवल यादव और मुस्लिम को टिकट दिया थी। पिछली बार आपने सर्व समाज को टिकट दी, क्या वो 2027 में भी कामयाब रहेगा? 2027 में सब समाज को जोड़ करके हम लोग उनका साथ लेकर के प्रेम, दया, अपनापन। पीडीए का मतलब है प्रेम, दया, अपनापन। हम लोग समाज के बीच में जाएंगे, प्रेम भाव बढ़ाएंगे, दया की दृष्टि रखेंगे और अपनापन से सब लोगों को जोड़ेंगे।